नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और आज हम एक ऐसे ट्रांजिट की बात करने वाले हैं जो लाइफ को सीरियसली अंदर तक हिलाने आपको आ रहा है। सिंपल सी बात, शुक्र यानी कि वीनस 26 नवंबर 2025 को वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो साइन में एंटर कर रहा है और जब शुक्र स्कॉर्पियो में आता है तो प्यार हो, पैसा हो, रिलेशनशिप हो या शादी हो, आपका कंफर्ट हो, लग्जरीनेस हो, सब चीजें हल्की नहीं रहती। सब कुछ ज्यादा गहरी हो जाती है, यानी जीवन में उसके मायने बढ़ जाते हैं। आपके इर्द गिर्द उन चीजों के बारे में हलचल शुरू हो जाती है। ये ट्रांजिट लगभग 23 दिन का रहेगा, यानी दिसंबर के फर्स्ट वीक तक इसका असर रहने वाला है। लेकिन ओवरऑल यही टाइम फ्रेम रहेगा जिसमें आपके जीवन में जो मैंने बातें बताई उन सब चीजों के इर्द गिर्द आपके जीवन में बातें शुरू हो जाएंगी। अब सीधी सी बात यह है साथियों कि इस पीरियड में देखते हैं कि आपके साथ क्या होता है और आपका एक तरीके का इसमें एक मूड बन जाएगा, जैसे कि चलो देखते हैं क्या होता है। इस तरीके के मूड में आप चले जाएंगे। ये वो समय होगा जब छुपी हुई फीलिंग्स जो है वो बाहर आने लगेंगी, रिश्तों में असली सच सामने आने लगेगा, पैसे और इन्वेस्टमेंट पर इमोशनल डिसीजंस बनेंगे और इंसान अंदर से बदलने की शुरुआत करेगा। वृश्चिक का स्वामी मंगल देव है और शुक्र उनके घर में आ रहे हैं, मतलब कि अट्रैक्शन, पैशन, इंटेंसिटी, इन सब का कॉम्बो फुल पावर में, फुल मूड ऑन रहने वाला है। और शुक्र यहाँ पर दुश्मन के राशि में आ रहे हैं, क्योंकि मंगल और शुक्र की मित्रता नहीं है, इसलिए बैलेंस रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। और हाँ, हर किसी के लिए इसका इफेक्ट एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि हर राशि में ये अलग अलग घरों में पड़ने वाला है और हाउस ही डिसाइड करेंगे कि लाइफ का कौन सा एरिया इसमें आपको इफेक्ट करने वाला है। किसी के लव लाइफ, किसी की मैरिज लाइफ, किसी का करियर, किसी का पैसा, किसी की हेल्थ, तो किसी की फैमिली, कुछ ना कुछ प्रभावित जरूर होगा। सो आज हम 12 राशियों को एक एक करके पूरे तरीके से डिटेल में समझते हैं साथियों क्या होगा, किस हाउस में ये ट्रांजिट लग रहा है ये जानेंगे, उसका एग्जैक्ट एस्ट्रोलॉजिकल लॉजिक क्या होगा आपके लिए ये जानेंगे, लाइफ का कौन कौन से एरियाज आपके हिट होने वाले हैं ये जानेंगे, क्या फायदे हैं, क्या रिस्क हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आसान लेकिन प्रैक्टिकल रेमेडीज भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को हल्का बिल्कुल नहीं होने वाला है ये, और अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम लगभग रोज ऐसे वीडियोस लेकर आ रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। सबसे पहले बात करूं मेष राशि वालों की या मेष लगन वालों की। शुक्र आपके 8वें घर से गोचर करने वाले हैं। मेष राशि वालों ध्यान से सुनिएगा, शुक्र आपके 8वें घर में एंटर होने वाले हैं और 8वां घर कुंडली में हल्का बिल्कुल भी नहीं होता। ये घर होता है डेप्थ का, सीक्रेट्स का, जॉइंट मनी का, इंटीमेसी का, सडन चेंजेस का, ट्रांसफॉर्मेशन का। और जब शुक्र 8वें घर में आता है ना, तो प्यार, पैसा, रिश्ते, सब कुछ धरातल से अंदर तक जाता है, यानी चीजें अब ऊपर से नहीं, बहुत गहराई में, बहुत डेप्थ में, बहुत एनालिसिस के लेवल पे आ जाती है। आपके प्यार और मैरिज के बारे में बात करूं तो इस पीरियड में आपको नॉर्मल कैजुअल लव बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आपको डीप कनेक्शन चाहिए, लेकिन यहाँ रिस्क क्या है, 8वां घर हिडन इमोशंस को एक्टिवेट करता है। किसी पुरानी बात का सच सामने आ सकता है, किसी सीक्रेट अट्रैक्शन का पुल भी आ सकता है, कोई आपको अचानक से सीक्रेट अट्रैक्शन आपको लाइफ में मिल सकता है। अफेयर टाइप सिचुएशन से बन जाएगी जिससे आपको बचना है, वरना चीजें बहुत उलझ सकती हैं। शादीशुदा लोगों के लिए बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग हो सकता है, या फिर कोई पुराने दबे हुए किस्से जो हैं, इश्यूज हैं, कोई राज की बातें हैं, वो अचानक से ऊपर भी आ सकते हैं, या तो पूरी सच्चाई या फिर कुछ भी नहीं। ये वाला मूड आपका रहने वाला है। फैमिली और रिलेशंस की बात करूं तो 8वें घर इन लॉज से भी जुड़ा हुआ है, आपके ससुराल वालों से। तो आपका मतलब कि ससुराल पक्ष जो है उससे संबंधित चीजें लाइफ में एक्टिवेट हो जाएंगी। फैमिली में प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस या फिर जॉइंट फाइनेंसिस की बात यहाँ पर उठ सकती है। इमोशनल रिएक्शन कंट्रोल में आपको रखना होगा, ये मेरी हिदायत है। वृश्चिक की जो एनर्जी है वो गुस्सा जल्दी दिला देती है साथियों, इसलिए पूरा ध्यान रखिएगा। आपके करियर और बिजनेस की बात करूं तो ऑफिस में पॉलिटिक्स हो,
छुपे हुए कंपटीशन हो, हिडन कंपटीशन, ये सब कुछ थोड़ा सा तेज हो सकता है। लेकिन 8th हाउस जो है वो रिसर्च का घर है, इन्वेस्टिगेशन का घर है, फाइनेंसिस का घर है, साइकोलॉजी का घर है, मेडिकल साइंस का घर है, ऑकल्ट का हाउस है, ज्योतिष का घर है। तो अगर आप इन फील्ड्स में हैं तो इस ट्रांजिट में आपको ब्रेक थ्रू जरूर मिल सकता है, क्योंकि पैसे का मालिक यहाँ पर आ रहा है। बिजनेस पार्टनर्स के साथ ट्रस्ट सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा बन सकता है आपके लिए। 7th लॉर्ड वीनस 8वें घर में, पार्टनरशिप में ट्रांसपेरेंसी आपके लिए बहुत जरूरी रहेगी। पार्टनर से छुपाकर कुछ मत कीजिएगा। अगर आपका दिल भी साफ है तो भी गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। सब चीजें खोलकर सफाई के साथ चलिएगा। आपके पैसे और इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूं तो ज्वाइंट एसेट्स, लोन्स, इंश्योरेंस, टैक्स, ईएमआईज, ये सब एक्टिव हो जाएंगे। 8th हाउस सडन गेन्स भी देता है लाइफ में, लेकिन सडन लॉस का भी इक्वल चांस यहाँ पर बनता है। इसलिए इमोशनल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बिल्कुल मत लीजिएगा, पूरा सोचकर एनालिसिस के बाद ही लीजिएगा। इमोशनली ब्लाइंड फेथ पे मत कीजिएगा। शुक्र यहाँ पर एक अल्योर क्रिएट करता है, ये कर लो बड़ा फायदा होगा, लेकिन इस तरीके के ख्यालों से, इस तरीके की सोच से दूर रहिएगा। पहले चीजों को वेरीफाई कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा साथियों। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आप रिसर्च बेस्ड स्टडीज में जा सकते हैं। साइकोलॉजी आपके लिए, मेडिकल, ऑकल्ट, ऑडिट सेक्टर, एनालिटिक्स, सुपर सपोर्ट, ये सब चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। लेकिन रिलेशनशिप डिस्ट्रैक्शन से फोकस आपका टूट भी सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आपकी हेल्थ की बात करूं तो 8th हाउस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का घर है, हार्मोन्स का घर है, एंजाइटी का घर है, एरिया, इन सब एरियाज को एक्टिवेट करने का घर है, और ये सब एक्टिवेट हो जाएंगे। स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, डीप इमोशनल प्रेशर आप पर फील हो सकता है, आपको भावुक हो सकते हैं आप। माइंड को डिटॉक्स करना इस वक्त बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। सीक्रेटिव या फिर प्राइवेट पर्पस का ट्रेवल यहाँ पर पॉसिबल है साथियों। किसी मिशन पर, किसी मुद्दे से, किसी एक उद्देश्य से आपका ट्रेवल होना जरूरी है, यहाँ पर होगा। ट्रेवल में मेजर डिसीजंस मत लीजिएगा, क्योंकि ट्रेवल के समय आप का माइंड एक तरीके से बैलेंस कम होता है, आप भाग रहे होते हैं, इसलिए डिसीजन बिल्कुल मत लीजिएगा। रुक कर, ठहर कर, वापस लौट कर ही किसी निर्णय पर आइएगा। स्पिरिचुअल एनर्जीज की बात करूं तो 8th हाउस मोक्ष त्रिकोण का भाग है साथियों। मतलब ये पीरियड आपको अंदर से बदलने आ रहा है। मेडिटेशन सीरियसली काम करने वाला है। रेमेडीज की बात करूं साथियों तो शुक्रवार को सफेद फूल लक्ष्मी जी को चढ़ाइएगा। किसी से पैसे उधार लेने से बचिएगा। पार्टनर से कुछ छुपाना बिल्कुल नहीं है, जो है वो सच बोल दीजिएगा। ब्लैक कलर कम से कम यूज कीजिएगा, और रोज कम से कम 10 मिनट तक डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा। अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ये सब कीजिएगा। अब बात करता हूं साथियों वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन वालों की। शुक्र आप लोगों के लिए 7वें घर में गोचर कर रहा है, और याद रखिएगा शुक्र आपका लग्नेश भी है, तो इम्पैक्ट डबल पावरफुल होने वाला है। 7th हाउस का मतलब है अब मैरिज, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, पब्लिक इमेज, बिजनेस अलायंसेस और कॉन्ट्रैक्ट्स। जब लग्नेश 7th हाउस में आएगा तो लाइफ स्पॉटलाइट डायरेक्टली रिलेशनशिप पर होगी। आपके 7वें घर में शुक्र का ये जो गोचर है, इन चीजों को बढ़ा देगा। आपके लव और मैरिज लाइफ की बात करूं तो इस ट्रांजिट में आपका पूरा फोकस अपने रिलेशनशिप पर चला जाएगा। अट्रैक्शन पावरफुल होगा आपका, किसी से डीप पुल आपको फील हो सकता है। वो 1% जो है दैट 1% कैन चेंज योर लाइफ, ये वाला भाव आप में आ जाएगा। 7वां घर में शुक्र और स्कॉर्पियो है तो इंटेंसिटी है, यानी कमिटमेंट या तो हो सकता है या ब्रेक हो सकता है। मिडिल ग्राउंड आपके लिए कम रहेगा, बीच की सिचुएशन कम रहेगी। मैरिड कपल्स के लिए जीवन में पैशन बढ़ने वाला है, लेकिन पॉजेसिवनेस भी बढ़ सकती है, ध्यान रखिएगा। आप सिर्फ इस बारे में सोच सकते हैं कि तुम सिर्फ मेरे हो, ये वाली भावना आप में आ सकती है कि तुम सिर्फ मेरे और किसी के नहीं हो सकते। इमोशंस के साथ में इस तरीके की फीलिंग से आप भरे हुए रहेंगे। अपने पार्टनर को कंट्रोल मत कीजिएगा, वरना दोनों में फ्रिक्शन पैदा हो सकता है, झगड़े पैदा हो सकते हैं, विचारों की लड़ाई शुरू हो सकती है। थोड़ा लिबरल बनिए, उन्हें अपनी जिंदगी में अपना समय खुद थोड़ा फ्री महसूस भी होने दीजिए।
आपकी फैमिली और सोशल लाइफ की बात करूं साथियों, तो आपकी सोशल लाइफ में आपकी प्रेजेंस बढ़ने वाली है, लोगों से बातचीत आपकी ज्यादा होने वाली है। किसी एक इंसान का इन्फ्लुएंस लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पर बन सकता है साथियों। कोई एक इंसान आपसे ऐसा टकरा सकता है, या फिर अभी ऑलरेडी आप उसे जानते होंगे, लेकिन कोई ना कोई एक बात वो आपको इस तरीके से कह सकता है जिससे आपके जीवन में अचानक से मोड़ आ जाए, चीजें बदल जाए, अचानक आपके लिए फायदेमंद रहे साथियों। सातवां घर जो है वो पब्लिक डीलिंग का घर भी होता है। तो जो भी बोलना है बिल्कुल सोच समझ कर बोलिएगा। इमेज बिल्ड भी होती है और उन्हीं शब्दों से इमेज खराब भी हो जाती है, इसलिए ध्यान से शब्दों का चयन कीजिएगा और उसके बाद बोलिएगा। अपना करियर और आपके बिजनेस की बात करूं तो ये टाइम पार्टनरशिप के लिए बड़ा स्ट्रांग रहने वाला है। बिजनेस के कोलैब हो सकते हैं, जॉइंट वेंचर हो सकते हैं, क्लाइंट के साथ कोई नई डील हो सकती है। ये सब कुछ सेक्टर्स जो है आपको फायदा दे सकते हैं। लेकिन स्कॉर्पियो साइन हिडन टर्म्स छिपा सकता है आपसे, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसे हो सकता है आपकी नजर ऊपर ऊपर रह जाए, कुछ चीजें नीचे से शर्तों में निकल जाए और आप ध्यान न दे पाए, आगे जाके आप परेशान हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले क्लॉज को पूरे तरीके से पढ़ लीजिएगा। सेवंथ लॉर्ड जो है वो सेवंथ में होता तो बेस्ट है, लेकिन लग्नेश सेवंथ में ही स्कॉर्पियो में आ गया है, मीनिंग इमोशनल डिसीजंस आपको अवॉइड करने की राय दे रहा है यहाँ पर। पैसा और इन्वेस्टमेंट के नजरिए से एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं। गिफ्टिंग, कंफर्ट, मेकओवर, लग्जरी, ये सब कुछ जीवन में बढ़ सकता है। वीनस यहाँ पर चार्म बढ़ा देता है और चार्म खर्चा करने से भी होता है, इसलिए यहाँ पर ये आपको खर्चों की तरफ जाता हुआ भी शो कर रहा है। जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स में सोच समझकर कदम रखिएगा साथियों, ये आपको धोखा दे सकता है। एक गलत पार्टनर हो तो बड़ा नुकसान तय है। स्टूडेंट अगर आप हैं तो आप एचआर, लॉ, डिजाइन, फैशन मैनेजमेंट और सक्सेस इसमें आपको मिल सकती है इन फील्ड्स में। लेकिन रिलेशनशिप डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना होगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान इधर उधर ना भटके। आपकी हेल्थ के बारे में बात करूं साथियों तो कंटिन्यूस सोशल और इमोशनल एंगेजमेंट से आपको एग्जॉशन हो सकता है। बहुत ज्यादा सामाजिक कार्यक्रमों में, सामाजिक मेल जोल में, आपको मीटिंग्स में आपको जाना होगा, लोगों से खूब मिलेंगे, इससे आप थोड़ा थक सकते हैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में, लोगों से ज्यादा सोशल होने में इस महीने। स्लीप कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत कीजिएगा साथियों। आपको लाइफ में नींद जो है वो बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखते हुए इस समय को बिताइएगा। कपल अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, मौका मिलेगा आपको। रोमांटिक गेटवे के चांस भी यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं। बिजनेस ट्रिप भी आपको गेन्स देने आ रही है साथियों। स्पिरिचुअल एनर्जी की अगर बात करूं साथियों तो रिलेशनशिप आपकी ग्रोथ का एक मिरर बनने वाला है। जितनी ऑनेस्टी लाओगे अपने रिलेशंस में, उतना ही सीखोगे, उतना ही रिश्ते मजबूत होंगे साथियों। अब रेमेडीज की बात कर लेता हूं तो शुक्रवार को पिंक या फिर पेस्टल पहनिएगा, हल्का पिंक कलर या पेस्टल कलर पहनिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। किसी जरूरतमंद महिला को कपड़ा दान कर दीजिएगा और पार्टनरशिप डिसीजंस में थर्ड ओपिनियन जरूर लीजिएगा। अपने और अपने पार्टनर के भरोसे ही मत डिसीजन लीजिएगा, एक थर्ड ओपिनियन जरूर लीजिएगा। रोज 5 मिनट का ग्रेटिट्यूड पार्टनर के लिए आपको जरूर बोलना चाहिए। अब बात करता हूं मिथुन राशि यानी जेमिनी साइन वालों की, तो शुक्र आपके लिए छठे घर में गोचर कर रहा है साथियों। छठे घर का मतलब क्या है? आपका काम, आपकी नौकरी, डेली रूटीन, हेल्थ, कंपटीशन, लॉ सूट्स, डेब्ट्स, कलीग्स, चैलेंजेस। और जब शुक्र छठे घर में आता है तो कंफर्ट वाली चीजें थोड़ी सी टेस्टिंग फेज में चली जाती हैं। रिलेशनशिप में थोड़ा सा एडजस्टमेंट वाला माहौल बनेगा, पार्टनर को लगेगा कि आप अपने आप उन पर ध्यान कुछ कम दे रहे हैं, क्योंकि आपका माइंड रूटीन और काम में उलझा रहेगा साथी। छठा घर फाइट, लड़ाई झगड़ों का घर भी है, तो छोटी छोटी बातों पर तकरार भी हो सकती है पार्टनर के साथ में। आपको पेशेंस रखने की पूरी जरूरत होगी साथियों। प्रूविंग पॉइंट से ज्यादा सेविंग बॉन्ड पर आपको फोकस करना होगा साथियों। अपने आप को प्रूव करने की बजाय आपको अपने रिश्ते बचाने के लिए जिस हद तक जो काम करना है वो काम कीजिएगा, उस पर ही फोकस रखिएगा साथियों। सिंगल्स के लिए, जो लोग अकेले हैं, उनके लिए ऑफिस और वर्क प्लेस में अट्रैक्शन पॉसिबल है किसी के साथ में, लेकिन ये ट्रांजिट लॉन्ग टर्म क्लैरिटी नहीं दे रहा साथियों।
तो जल्दी से कमिटमेंट मत लीजिएगा। कोई मिले तो थोड़ा समय बिताइए उसके साथ, उसके बाद पहचानिए उसे। फैमिली और रिलेशनशिप की बात करूं तो फैमिली मदद आपकी मांगेगी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बढ़ सकती हैं। सिबलिंग्स या फिर आपके रिलेटिव्स के साथ कोई काम संबंधी डिस्कशन आ सकता है। छठा घर सर्विस का घर भी होता है साथियों। तो जितना फैमिली के लिए आप हेल्पफुल रहोगे, जितना उनकी मदद करने के लिए तैयार रहोगे, उतना ही रिलेशंस आपके स्मूथ होते चले जाएंगे साथियों। आपके करियर और आपके जॉब की बात करूं तो यहाँ पर शुक्र एक इंटरेस्टिंग चीज दे रहा है साथियों। कंपटीशन में जीतने की कंपैटिबिलिटी, ऑफिस में अप्रिसिएशन आपको मिल सकता है, लेकिन जेलस कलीग्स भी एक्टिव हो सकते हैं। हिडन राइवलरी आपकी पॉसिबल है। स्कॉर्पियो, वो भी छठा घर, इसका मतलब वर्क बिहाइंड द सीन्स, और आपको फायदा यही देने वाला है। स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए, स्पॉटलाइट के पीछे रहकर काम कीजिए, रिजल्ट स्ट्रांग मिलने वाले हैं। हमेशा सामने रहकर हीरो बनने की जरूरत नहीं है, पीछे रहकर चुपचाप खामोशी से तैयारी और मेहनत करते रहिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए क्लाइंट डिमांडिंग हो सकते हैं। सर्विस बेस्ड बिजनेस वालों को ज्यादा काम मिलने वाला है इस समय, लेकिन स्ट्रेस भी बढ़ने वाला है जीवन में। पार्टनरशिप बिजनेस में छोटी छोटी बातों पर फ्रिक्शन हो सकता है, थोड़ी बहस हो सकती है पार्टनर के साथ। क्लैरिटी और रिटर्न टर्म्स इस वक्त बहुत जरूरी है साथियों। छठा घर जो है वो कर्जों का भी है, डेब्ट्स का भी घर है। ईएमआई, लोन, क्रेडिट कार्ड, इनको मैनेज करना पड़ेगा आपको। एक्सपेंसेस, वीनस वाला, मेकओवर, कंफर्ट, ट्रैवल, सब कुछ बढ़ सकता है। इम्पल्स स्पेंडिंग से बचिएगा, बिना सोचे समझे खर्चा मत कीजिएगा। पैसे का हिसाब लगाकर चलिएगा, बजट बनाकर चलिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए। डिसिप्लिन जितना स्ट्रांग होगा, रिजल्ट उतना ही स्ट्रांग होगा आपके लिए। हेल्थ की अगर बात करूं तो सिक्स्थ हाउस हेल्थ का मेन जोन होता है। शुक्र यहाँ पर डाइजेशन, शुगर लेवल, थ्रॉट, हार्मोनल इम्बैलेंस ट्रिगर कर सकता है। डाइट को क्लीन रखिएगा, अच्छी डाइट प्लान बनाइएगा। जो लोग ट्रैवल की बात करें उनसे कहूं तो मोस्टली वर्क रिलेटेड ट्रैवल आपका होगा। लीजर ट्रिप से ज्यादा प्रैक्टिकल ट्रैवल ज्यादा होने वाला है। स्कॉर्पियो साइन इमोशनल डिटॉक्स मांगता है साथियों। वृश्चिक राशि, नेगेटिव सेल्फ टॉक्स छोड़ दीजिए, अपने आप से गलत बातें, झूठी बातें या फिर नेगेटिव बातें करना अपने आप से बंद कर दीजिए। रेमेडी के तौर पर हर शुक्रवार को गाय को हरा चारा दीजिएगा, मीठा कम खाइएगा, पार्टनर से आर्ग्यूमेंट अवॉइड कीजिएगा, और रोज 20 मिनट आपको चलना ही चलना है, पैदल चलना है, वॉक करनी है, रोज 20 मिनट कम से कम। अब बात करता हूँ कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि और कर्क लगन वालों की। साथियों, शुक्र आपके 5वें घर से गोचर कर रहा है। 5वां घर का मतलब है लव, रोमांस, क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन, एजुकेशन, फेम, स्पेकुलेशन, कॉन्फिडेंस। और वीनस जब 5वें घर में आए स्कॉर्पियो में, तो दिल की दुनिया बहुत इंटेंस हो जाती है। ये वो समय है जब क्रश नहीं, कनेक्शन चाहिए होता है। लव रिलेशनशिप में आपको क्रश नहीं चाहिए, आपको कनेक्शन चाहिए। अट्रैक्शन डीप होगा, दिल किसी एक व्यक्ति पर आपका अटक सकता है, आ सकता है। सिंगल्स के लिए पावरफुल लव बिगनिंग पॉसिबल है यहाँ पर, बट स्कॉर्पियो ऑब्सेशन भी लेकर आ सकता है। सो पेस अपना थोड़ा धीमे रखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। कपल्स के लिए पैशन हाई रहने वाला है, लेकिन जेलसी या ओवर अटैचमेंट किसी के साथ भी इस चीज से बचिएगा। शादी की बात करूं तो अगर चल रहा रिलेशनशिप सीरियस है तो मैरिज की बातें शुरू हो सकती है। 5th हाउस 7th हाउस से त्रिकोण बनाता है, लव से मैरिज का रास्ता खुल सकता है साथियों। 5वां घर यानी कि बच्चों की बात करूं तो 5th हाउस किड्स का हाउस है। बच्चों से जुड़ी हुई चिंता या फिर खुशी दोनों ही यहाँ पर संभव नजर आ रही है। प्रेगनेंसी प्लानिंग चल रही हो तो टाइम सपोर्टिव है इस वक्त साथियों, लेकिन डॉक्टर की एडवाइस भी ले लीजिएगा, बहुत जरूरी है। करियर की अगर बात करूं तो क्रिएटिव वर्क जैसे कि मीडिया में हो, आर्ट में हो, एक्टिंग में हो, डिजाइनिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो, मार्केटिंग हो, इनमें बूम का समय रहने वाला है। आपका चार्म बढ़ने वाला है, पब्लिक रिस्पॉन्स अच्छा मिलने वाला है। ऑफिस में रिकॉग्निशन भी आपको मिल सकता है साथियों, लेकिन ईगो सेंसेस को अवॉइड करना होगा। स्पेकुलेशन और मनी की बात करूं तो 5th हाउस
जो कि स्पेकुलेशन का घर है, वहीं पर ये घटना हो रही है। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, लॉटरी, रिस्क टेकिंग, इन सब में भी फर्क पड़ेगा। स्कॉर्पियो इंटेंसिटी बढ़ा देगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बिग गेन पॉसिबल है और बिग लॉस भी पॉसिबल है। दोनों ही चीज बड़े लेवल पे हो सकती है। सो रूल बड़ा सिंपल है, ग्रीड मत लाना, लालच मत करना, जितना हो सके उतना कम से कम लालच में अपने पैसे को सुरक्षित कीजिए, थोड़ा बढ़ाइए और बड़े के लालच में मत रहिएगा, पैसे को सेव कीजिए। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको सुपर फोकस रहने वाला है, कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस आपकी हाई रहने वाली है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स एक्सीलेंट रहने वाले हैं। हेल्थ की बात करूं तो इमोशनल हाईज एंड लोज रह सकते हैं, हार्ट के एरिया में तकलीफ हो सकती है, ब्लड प्रेशर तकलीफ दे सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, माइंडफुल रह सकता है। ट्रैवल की बात करूं तो रोमांटिक और फन ट्रैवल आपके लिए इस समय में पॉसिबल हो सकता है। स्पिरिचुअल जर्नी की बात करूं तो दिल से डिसीजंस लेने होंगे, हार्ट चक्र एक्टिवेशन जैसा फील आपको होगा। रेमेडीज की अगर बात करूं साथियों तो फ्राइडे को चावल और खीर का दान करना बहुत अच्छा है आपके लिए। बच्चों पर गुस्सा बिल्कुल मत कीजिए। 15 मिनट क्रिएटिव वर्क डेली कीजिए, चाहे पेंटिंग करें, चाहे डांस करें या कुछ भी आर्ट बनाएं, 15 मिनट ये जरूर कीजिए। ग्रीन जेमस्टोन्स को अवॉइड करना है आपको। हरे कलर के जो भी जेमस्टोन्स होते हैं उनको अवॉइड करना है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब साथियों सिंह राशि या सिंह लगन वालों की बात करता हूं। शुक्र आप लोगों के लिए चौथे घर से गोचर कर रहा होगा। चौथा घर क्या है? चौथा घर आपका घर है, आपकी माता है, आपकी प्रॉपर्टी है, इमोशनल सिक्योरिटी है, कंफर्ट है, व्हीकल है, इनर पीस है। आप इमोशनल सिक्योरिटी इस बार ढूंढने वाले हैं। रिलेशनशिप होम लाइक कंफर्ट आपसे मांगेगा। पार्टनर से अटैचमेंट बढ़ने वाला है। पास्ट मेमोरीज भी वापस सरफेस पर आ सकती हैं साथियों, अच्छी या बुरी दोनों ही आपको देखना होगा। पॉजेसिवनेस को अवॉइड कीजिएगा, वरना लाइफ में पार्टनर के साथ फ्रिक्शन बन सकता है। मदर के साथ हमें बॉन्डिंग को डीप करने के लिए आ रहा है, उनकी हेल्थ या इमोशंस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। फैमिली डिसीजंस, प्रॉपर्टी, रेनोवेशन, शिफ्टिंग, ये सब कुछ एक्टिव रहने वाला है इस समय में आपके साथ। करियर की बात करूं तो चौथा घर 10th को अपोजिट होता है साथियों, 180 डिग्री पे 10वें घर से होता है। सो वर्क लाइफ बैलेंस्ड बिगेस्ट थीम इस पूरे समय की रहने वाली है। आप काम पर ज्यादा दिमाग लगाने वाले। करियर में हिडन कंपटीशन या फिर पॉलिटिक्स बहुत हद तक पॉसिबल होती नजर आ रही है, लेकिन स्कॉर्पियो एनर्जी बैकग्राउंड गेम्स लेकर आती है। वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती हैं। रियल एस्टेट, व्हीकल, लैंड कनेक्टेड काम में आप जमीनों से जुड़े हुए काम में आपको प्रॉफिट और बेनिफिट देकर जा सकता है इस समय। होम रिलेटेड खर्च जो है, जैसे फर्नीचर पे खर्चा कर दिया, इंटीरियर पे खर्चा कर दिया, लाइफ के कंफर्ट्स पर आपने खर्चा कर दिया, व्हीकल खरीदने पे आपका मन भयंकर तेजी से बढ़ सकता है आगे। स्कॉर्पियो इमोशनल स्पेंडिंग को ट्रिगर करता है साथियों। सो यू शुड थिंक फास्ट एंड देन यू शुड इन्वेस्ट इन समथिंग। हेल्थ की बात करूं तो चेस्ट, हार्ट और इमोशंस ये सब कुछ सेंसिटिव रहने वाला है। ओवर थिंकिंग घर पर बैठकर बढ़ सकती है आपकी, इसलिए थोड़ा सा टहलिए फिरिए, थोड़ा घूमिए ताकि दिमाग आपका बैलेंस रह सके। यात्राओं की बात करूं तो शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रेवल फैमिली के रिलेटेड या प्रॉपर्टी के रिलेटेड आप कर सकते हैं। इनर हीलिंग की शुरुआत हो जाएगी। चाइल्डहुड इमोशंस सरफेस पर आ सकते हैं, पुरानी बचपन की बातें आपको याद आ सकती हैं, कोई मिल सकता है जानकर आपको ऐसा। घर में रेमेडीज की बात करूं तो सफेद फूल रखिएगा, माता के चरण स्पर्श कीजिएगा, घर में गंदगी को साफ कीजिएगा, क्लटर फ्री कर दीजिए घर को, सिल्वर का उपयोग बढ़ा दीजिएगा जीवन में। कन्या राशि यानी कि वर्गो साइन वालों की बात करते हैं साथियों। शुक्र जो है वो आपके तीसरे घर से गोचर करने वाले हैं। तीसरे घर का मतलब होता है कम्युनिकेशन, आपका करेज, आपके छोटे भाई बहन सिबलिंग्स, ट्रैवल, मीडिया, स्किल्स और सेल्फ एफर्ट्स। साथियों कम्युनिकेशन आपका इंटेंस होने वाला है। आप अपनी फीलिंग्स को स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी से कुछ भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा शब्दों का और अपने टोन को, बोलने के तरीके को थोड़ा सा सॉफ्ट रखिएगा। सिबलिंग लाइक फ्रेंडशिप रोमांस में बदल सकती है, किसी के साथ में शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन पॉसिबल है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आप किसी को चाहने लग सकते हैं, अचानक से एक अट्रैक्शन पैदा हो सकता है। लॉन्ग टर्म क्लैरिटी बाद में आने वाली है आपको इस बारे में कि ये सही है या गलत है।
करियर और बिजनेस में मार्केटिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन, ऑनलाइन कंटेंट, मीडिया, ये सब बूम पर आने वाला है। इस फील्ड में अगर आप हैं तो आपके प्रोग्रेस होगी। तीसरा घर जो है वो सेल्फ एफर्ट का घर भी होता है। जितना अपने आप को पुश करोगे उतना ही रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेंगे। स्कॉर्पियो का मतलब रिसर्च है और साथ में वीनस की क्रिएटिविटी मिल जाएगी। यानी कि स्कॉर्पियो की रिसर्च और वीनस की क्रिएटिविटी मिलकर स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाने वाला आपको मौका देगी और आप तभी जीत पाएंगे। कंपटीशन पे एज भी यहाँ पर मिल सकता है अगर आप रिसर्च करके क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं तो। शॉर्ट टर्म गेन्स आपके लिए पॉसिबल है। स्किल बेस्ड इनकम बढ़ सकती है जिसमें आपका हुनर है। बैट लेकिन इम्पल्सिव परचेजेस को अवॉइड करना होगा। बहुत अंधाधुंध खर्चा मत कीजिएगा। राइटिंग, कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म ये एक्सीलेंट रहने वाला है आपके लिए। छोटे छोटे कोर्सेज आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। फैमिली और सिबलिंग्स की बात करूं तो सिबलिंग का मैटर आपके लिए बहुत सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाला है। तीसरे घर का मैटर है। उनके साथ बॉन्डिंग या फिर किसी इशू का समाधान भी हो सकता है। हेल्थ की बात करूं तो गला, आपकी आवाज, आपके हार्मोन्स सेंसिटिव हो सकते हैं। ओवर टॉकिंग से एग्जॉशन हो सकता है। ट्रैवल की बात करें तो शॉर्ट ट्रिप्स आपके लिए होंगे। वीकेंड के ट्रैवल, छोटे मोटे ट्रैवल, आस पड़ोस के शहरों में जाना, ये सब काम के लिए ट्रैवल आपका हो सकता है। सेल्फ बिलीफ आपका ग्रो करेगा इस समय पर। आपके फियर यानी अंदर से जो डर है उसके रिलीज होने का समय है। उपायों की अगर बात करूं तो हर शुक्रवार को परफ्यूम लगाइएगा, सुगंध लगाइएगा। सिबलिंग्स के से काइंडनेस रखिएगा, उनके साथ थोड़ा बनाकर चलिएगा। 10 मिनट की बोलकर मंत्रों की चैंटिंग कीजिएगा और बहुत ज्यादा पिंक कलर को अपनी लाइफ में अवॉइड कीजिएगा इस समय साथियों। अब बात करते हैं तुला राशि यानी तुला लगन या लिब्रा साइन वालों की। तो शुक्र साथियों आपके दूसरे घर से गोचर कर रहा है और याद रखिएगा शुक्र आपका स्वामी ग्रह है, आपका लग्नाधिपति है। सो इसका इम्पैक्ट भी स्ट्रांग होने वाला है। दूसरे घर का मतलब होता है धन, परिवार, वाणी, आपकी वैल्यूज, आपकी सेविंग्स, फूड हैबिट्स और आपकी पोजेशंस। लव एंड रिलेशनशिप्स की बात करूं तो आप रिश्तों में सिक्योरिटी ढूंढने वाले हैं। ये रिश्ते मेरे फ्यूचर में जगह रखता है या नहीं, क्या मुझे इस रिश्ते में रहना भी है या नहीं, ये सवाल आपके दिमाग में बार बार आने वाला है। आपके शब्द जो हैं वो पावरफुल होंगे। एक लाइन रिलेशनशिप हील भी कर सकती है और वही लाइन दूसरे तरीके से अगर आप कहें तो हर्ट भी कर सकती है। स्कॉर्पियो जो है वो सेकंड हाउस में पड़ रहा है आपके, इसलिए इमोशनली आपको बोलना है, इसलिए टोन को थोड़ा सा सॉफ्ट रखिएगा, बहुत जरूरी है आपके लिए। फैमिली डिस्कशंस इंटेंस हो सकते हैं इन दिनों। प्रॉपर्टी, आपकी सेविंग्स, आपकी फैमिली की वैल्यूज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर बात हो सकती है इन दिनों। दूसरा घर जो है कुटुंब का हाउस होता है। फैमिली एक्सपेक्टेशंस आपकी बढ़ने वाली है आपसे। करियर और बिजनेस में आपकी वाणी और नेगोशिएशन स्किल्स काफी बेहतर होंगी, पावरफुल होंगी। सेल्स में, पीआर में, काउंसलिंग में, टीचिंग में, म्यूजिक में, क्लाइंट हैंडलिंग में अगर आप हैं तो आपको फायदा जरूर मिलने वाला है। बट स्कॉर्पियो हिडन जेलेसी भी लेकर आता है साथियों। कोई कलीग आपकी ग्रोथ से इनसिक्योर हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। सेकंड हाउस मेन फाइनेंस का स्पॉटलाइट होता है। इनकम आपकी बढ़ सकती है लेकिन साथ में खर्चे भी बढ़ सकते हैं। स्पेशली लग्जरी, फूड, गिफ्टिंग, सेविंग्स को पकड़कर तो रखना होगा। इम्पल्स स्पेंडिंग मत कीजिएगा साथियों, बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, बजट बनाकर चलिएगा। स्टूडेंट्स की मेमोरी शार्प हो जाएगी इन दिनों। ओरल एग्जामिनेशंस हो, प्रेजेंटेशंस हो, स्टेज परफॉर्मेंसेस हो, इनमें सुपर एक्सीलेंस तरीके से काम कर सकते हैं। आपकी हेल्थ की बात करूं तो गला, थ्रोट, थायराइड, शुगर लेवल, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। ओवर ईटिंग से आपको बचना चाहिए। ट्रैवल की बात करूं तो फैमिली रिलेटेड या फाइनेंशियल पर्पस ट्रैवल आपका पॉसिबल है साथियों। स्पिरिचुअल एनर्जी में सेकंड हाउस वैल्यूज का हाउस है। आप सोचोगे कि मैं वास्तव में किसको महत्व देता हूं। रेमेडीज की अगर बात करूं साथियों तो शुक्रवार को सफेद मीठा दान कीजिएगा, डोनेट कीजिएगा। बोलने से पहले थोड़ा सोचिएगा, उसके बाद बोलिएगा। चांदी का प्रयोग अपने जीवन में बढ़ा दीजिए, सिल्वर
फैमिली से कड़वी बातें अवॉइड कीजिएगा। भले ही कुछ भी आपको सुनने को मिल रहा है, सुनिए, कड़वा घूंट पीजिए, थोड़ा रिएक्शन कम दीजिएगा। बात करता हूँ वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन वाले यानी स्कॉर्पियो साइन वालों की। तो साथियों, शुक्र आपके लिए पहले घर में ही, असेंडेंट में ही गोचर कर रहा है, पहले ही घर में। ये बहुत बड़ा गोचर है, क्योंकि जब शुक्र सीधा लग्न पर आता है तो पर्सनैलिटी, आपके लुक्स, आपके बिहेवियर, डिसीजन, सब कुछ हाईलाइट हो जाते हैं। लव एंड रिलेशनशिप में आपका चार्म बढ़ेगा। पीपल गेट नेचुरली अट्रैक्टेड टू यू दीज डेज, यू विल नोटिस इट। सिंगल्स के लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म, कोई इंटेंस कनेक्शन पॉसिबल है यहाँ पर। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्कॉर्पियो और शुक्र, इसका मतलब होता है डिजायर और पॉजेसिवनेस बढ़ जाएगी। कंट्रोल मत कीजिएगा रिलेशनशिप में। माय वे एटीट्यूड टेंशन देगा, यानी जो है वो मेरे हिसाब से होना चाहिए, ये मत रखिएगा एटीट्यूड। शादी के बारे में बात करूं तो पार्टनर एक्सपेक्टेशंस पार्टनर की बढ़ जाएंगी, इधर क्लोजनेस बढ़ जाएगी या फिर ईगो के क्लैशेस बढ़ जाएंगे। तो बहुत नजदीक आएंगे आप या फिर आप लड़ेंगे। लग्न में वीनस मी फोकस लेकर आता है, यानी अपने आप पर इंसान ज्यादा फोकस करता है, इसलिए बैलेंस जरूरी है। सभी का ध्यान ही रखिए, सबको साथ लेकर चलिए। आपके करियर और बिजनेस में आप सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाओगे, अपने करियर फील्ड में, अपने प्रोफेशन में। बॉस, क्लाइंट्स, पब्लिक सब आपको नोटिस करने लगेंगे। क्रिएटिव, मीडिया, ब्यूटी, आर्ट, काउंसलिंग, पब्लिक रोल्स, इसमें फील्ड में अगर आप हैं तो आपको फायदा मिलेगा। लेकिन हिडन पॉलिटिक्स से भी सावधान रहिएगा। स्कॉर्पियो साइन जो है वो बैकग्राउंड में छुपा हुआ कंपटीशन लेकर आता है। कंपटीशन के घर से भी तीसरा घर है, इसलिए 6th हाउस से 8th हाउस जो होता है, 8वां राशि जो होती है वो तीसरी होती है। पैसों की बात करूं तो खर्चे बढ़ सकते हैं। आपके लुक्स पर, आपकी ग्रूमिंग पर, आपके कंफर्ट्स पर, आपके गैजेट्स पर आप खर्चा बढ़ा देंगे। सेल्फ इमेज पे पैसा आपका लगने वाला है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इमोशनल मत लीजिएगा साथियों। सोचकर विचार कर पूरा एनालिसिस करने के बाद इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, वरना घाटा हो सकता है। आपकी हेल्थ की बात करूं तो हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है, स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। बॉडी को डिटेक्ट करना बहुत अच्छा फायदेमंद रहेगा साथियों। शॉर्ट अट्रैक्टिव ट्रिप्स आपकी हो सकती है, मूड बेस्ड ट्रेवल आप करेंगे। मन किया थोड़ा सा यहाँ घूम के आते हैं, इस तरीके की छोटी छोटी यात्राएं आप करने में प्रेफरेंस देंगे और करेंगे भी। लेकिन मेजर डिसीजंस ट्रेवल में अवॉइड कर दीजिएगा। कोई बहुत बड़ा निर्णय या काम का बहुत बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, थोड़ा घूमिए, उसके बाद वापस आके शांति से डिसीजन लेना अच्छा रहेगा। डीप सेल्फ रियलाइजेशन की स्पिरिचुअल एनर्जी आप में रहेगी। आप खुद को एक नए नजरिए से देखना शुरू करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन आप अपना शुरू कर दोगे। उपायों की बात करें तो गुलाब की खुशबू यानी रोज फ्रेग्रेंस फ्राइडे को यूज कीजिए, अपने आसपास रखिए, गाड़ी में स्प्रे कीजिए, घर में स्प्रे कीजिए, माँ लक्ष्मी के मंदिर में स्प्रे कीजिए। मिरर सेल्फ क्रिटिसिज्म थोड़ा कम कीजिए, अपने खुद की बुराइयां मत कीजिए, किसी और की बुराइयां मत कीजिए, अपने में कमियां मत ढूंढिए, जो है वो है, ऊपर वाले ने सबको कुछ ना कुछ अच्छा दिया है। जीवन में गुलाबी रंग का बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है इन दिनों। कम से कम 10 मिनट का डेली मेडिटेशन कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है साथियों। अब बात करते हैं धनु राशि या धनु लग्न यानी कि सेजिटेरियन साइन वालों के साथियों। शुक्र आपके लिए आपके 12वें घर से गोचर कर रहा है साथियों। 12वें घर का क्या मतलब है? 12वें घर का मतलब है फॉरेन कनेक्शंस, लॉसेस, एक्सपेंसेस, सबकॉन्शियस माइंड, आइसोलेशन, स्पिरिचुअलिटी और बैड प्लेजर्स। तो आपके लव एंड रिलेशनशिप में रोमांटिक एनर्जी स्ट्रांग होने वाली है, लेकिन क्लैरिटी उतनी ही कम होने वाली है। 12th हाउस रिलेशनशिप को ड्रीमी बना देता है, अट्रैक्शन को स्ट्रांग कर देता है, लॉजिक को लेकिन कमजोर कर देता है। सीक्रेट लव, लॉन्ग डिस्टेंस लव, ऑनलाइन अट्रैक्शन इस वक्त आपके लिए पॉसिबल है, लेकिन कमिटमेंट डिसीजंस मत लीजिएगा साथियों। मैरिड कपल्स जो हैं उनमें बेडरूम इंटीमेसी बढ़ने वाली है, लेकिन इमोशनल डिस्टेंस भी आ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आपकी फैमिली की बात करूं तो आप थोड़ा सा विड्रॉन फील कर सकते हैं साथियों, जैसे आपको अकेले रहना अच्छा लगे, कम्युनिकेशन कम चाहिए, फीलिंग्स आपको ज्यादा होगी, ऐसी फीलिंग्स। करियर और बिजनेस में फॉरेन क्लाइंट से ज्यादा कनेक्शन बनेगा, फॉरेन प्रोजेक्ट्स ज्यादा मिल सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज से काम जुड़ सकता है, हॉस्पिटल्स में काम जुड़ सकता है, होटल इंडस्ट्री में बूम आएगा, क्रिएटिव फील्ड्स में बेनिफिट मिलने वाला है।
लेकिन 12th हाउस पर खर्चा भी लेकर आता है साथियों। बिजनेस में खर्च जो है वो इनकम से ज्यादा ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, बजट बनाकर चलिएगा। बैक एंड फोर्थ वर्क ज्यादा फायदेमंद देगा साथियों। फ्रंट साइड में मत रहिएगा, बैक साइड में रहकर, पीछे पर्दे के रहकर काम कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। खर्चों की बात करूं तो बहुत ज्यादा होने वाले हैं। लग्जरी, ट्रैवल, कंफर्ट और एंटरटेनमेंट पर खर्चा आपका ज्यादा होगा। 12वां घर जो है वो नुकसान का घर भी होता है, इसलिए रिस्की इन्वेस्टमेंट को अवॉइड कीजिएगा और हिडन चार्जेस से सावधान रहिएगा। कुछ चीजों में आपका हिडन चार्जेस लग सकते हैं। एजुकेशन की अगर बात करूं तो फॉरेन स्टडी का थॉट एक्टिव यहाँ पर रहेगा। क्रिएटिव स्टडीज में आपके बूस्ट आने वाला है। अगर आपकी हेल्थ की बात करूं तो आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है, सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्रेस हो सकता है, आइसोलेशन टेंडेंसीज भी आ सकती है साथियों। यात्राओं की बात करूं तो फॉरेन ट्रैवल पॉसिबल है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पॉसिबल है, बहुत योग, जबरदस्त योग बनेगा। 12वां घर मोक्ष का भी घर होता है साथियों, इसलिए डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके लिए इन दिनों पॉसिबल रहेगी। अगर उपायों की बात करूं तो शुक्रवार को दूध का दान करना बहुत अच्छा रहेगा। अपने बेडरूम को डीक्लटर कीजिए, यानी वहां से बिना काम में आने वाली चीजों को, जो कचरा कबाड़ इकट्ठा कर रखा है, उसकी सफाई कीजिएगा। एक एक छोटी से छोटी जगह पर, छुपी हुई जगहों पर जाकर सफाई कीजिएगा। टेबल के ड्रॉर्स हो गए, पर्दे के पीछे, खिड़कियां, यहाँ पर सब पर सफाई कीजिएगा। जो चीजें जरूरत की नहीं उन्हें हटा दीजिए। लेट नाइट तक फोन को स्क्रॉल करना, ये आदत छोड़िएगा इन दिनों, बहुत जरूरी है, वरना ये आपको आंखों की और स्लीप डिसऑर्डर देकर जाएगा। और श्रिम मंत्र, लक्ष्मी जी का छोटा सा मंत्र है श्रिम, ओम श्रिम, इस मंत्र का रोज जप कीजिए, जब फुर्सत मिले तभी शुरू हो जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करता हूँ मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन वाले या मकर लगन वाले। तो साथियों, शुक्र आपके 11वें घर से गोचर कर रहा है। 11वें घर का क्या मतलब होता है? 11वां घर जो है वो गेन्स का घर है, इनकम की ग्रोथ का घर है, नेटवर्क का घर है, अचीवमेंट्स का घर है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का घर है, सोशल सर्कल का भी घर है। तो लव एंड रिलेशनशिप में क्या होगा? आपको अपने दोस्तों से लव का डोरवे खोल सकता है, यानी कोई आपके नजदीकी दोस्त है, उसमें आपको कोई आपका प्यार मिल सकता है। किसी फ्रेंड के साथ में बॉन्डिंग, रोमांटिक टर्न अचानक से ले सकती है। 11वां घर जो है विश फुलफिलमेंट का घर भी है साथियों। रिलेशनशिप गोल्स आगे जीवन में बढ़ने वाले हैं। आपकी फैमिली और सोशल लाइफ में सोशल सर्कल आपका बढ़ने वाला है, एक्सपैंड होने वाला है, नए लोग आपसे जुड़ने वाले हैं, नए कनेक्शंस बनेंगे, इन्फ्लुएंशियल कॉन्टेक्ट्स आपके बनने वाले हैं। स्कॉर्पियो डेप्थ लेकर आता है साथियों, मतलब कनेक्शंस हल्के नहीं होंगे, मीनिंगफुल होंगे। आपके करियर और आपके बिजनेस की बात करूं तो इनकम में ग्रोथ होगी, नई अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, प्रमोशंस होने वाले हैं, रिकॉग्निशन स्ट्रांग होने वाला है। आपके नेटवर्क से आपको फायदा मिलने वाला है, टीम वर्क से आपको जीत मिलने वाली है। बिजनेस पीपल अगर आप हैं तो आपको क्लाइंट्स बड़े मिल सकते हैं, बड़ी बड़ी डील कर सकते हैं, आप कोई बड़े प्रॉफिट का सौदा आप कर सकते हैं। फाइनेंशियली आप गेन्स की तरफ जाएंगे। पेंडिंग पेमेंट आपको कोई पुराना था बकाया तो पैसा मिल सकता है। साइड इनकम के भी रास्ते कुछ खोलेंगे, लेकिन एक वार्निंग भी यहाँ पर दूंगा कि आपको लालच से बचना होगा। ये लालच भी देगा आपको किसी न किसी तरीके से। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ग्रुप स्टडीज, टीम प्रोजेक्ट्स, कॉम्पिटिशंस, इनमें सक्सेस मिलने वाली है। हेल्थ की बात करूं तो एनर्जी वैसे तो हाई लेवल की रहने वाली है, लेकिन जस्ट ओवर एक्सपेक्टेशन से बर्नआउट मत लीजिएगा। यानी कि किसी काम में आपने बहुत ज्यादा दिल लगा के काम किया और बहुत ज्यादा काम किया तो उससे आप थक सकते हैं या उम्मीदें टूट सकती हैं। यात्राओं की बात करूं तो आप अपने उद्देश्यों के लिए ट्रेवल करेंगे। आपकी नेटवर्किंग के ट्रिप्स जो है वो आपके लिए यूजफुल रहने वाले हैं। स्पिरिचुअल एनर्जीज की बात करूं तो डिजायर्स पूरी होने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, लेकिन ईगो को अवॉइड कीजिएगा साथियों। आपकी इच्छाएं तो पूरी होंगी, लेकिन उससे घमंड भी पैदा होगा, उसका ध्यान रखिएगा। रेमेडीज की बात करूं तो शुक्रवार को गुलाबी फूल घर में लाइएगा। नेटवर्किंग में ग्रेटिट्यूड दीजिएगा, अपने दोस्तों का धन्यवाद कीजिएगा, लोगों का जिनसे आप जुड़ रहे हैं उनका धन्यवाद कीजिएगा कि वो आपके जीवन में। बहुत ज्यादा अल्कोहल या बहुत ज्यादा पार्टियों को अवॉइड कीजिएगा। अपना एक विजन बोर्ड बनाइए, जैसे हम बोर्ड लगाते हैं, उस पर अपने चीजों, अपने एम्स को लिखिए। आपका नजरिया क्या, आप क्या करना चाहते हैं, उन चीजों को लिखना शुरू कीजिए, ताकि वो बार बार आपको दिखेगा तो आप रिमाइंड कराएगा आपको। यू हैव टू बी फोकस्ड। अब बात करता हूँ कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन या कुंभ लगन वाले। साथी, शुक्र आपके लिए 10वें घर से गोचर कर रहा है। 10वां घर का मतलब क्या होता है? 10वां घर आपके करियर का घर है, आपके प्रोफेशन का घर है, आपके पब्लिक स्टेटस का घर है।
अथॉरिटी का घर है, नेम एंड फेम का घर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का घर है साथियों। और जब शुक्र 10वें घर में स्कॉर्पियो में आता है ना, तो दुनिया आपको एक अलग नजर से देखना शुरू कर देती है। आपके लव और रिलेशनशिप में करियर फोकस की वजह से रिलेशनशिप का समय आपको कम मिलने वाला है। ये आपके पार्टनर को आपसे शिकायत भी रहेगी। पार्टनर को लगेगा कि आप दूर होते जा रहे हैं। इसलिए बैलेंस जरूर बनाकर रखिए अपने वर्क लाइफ और अपने होम लाइफ में, अपने लव लाइफ में। और जो लोग अकेले हैं, सिंगल हैं, उनके लिए वर्क प्लेस अट्रैक्शन पॉसिबल है। अपने बॉस, सीनियर और हायर स्टेटस वाला व्यक्ति भी आपसे भी आपको आकर्षित कर सकता है साथियों। लेकिन स्कॉर्पियो जो है वो पावर डायनामिक्स भी लेकर आ रहा है, तो अनइक्वल रिलेशनशिप्स बड़े रिस्की भी रहेंगे। यानी जिनसे आपकी बराबरी नहीं है, उनसे अगर आप लव रिलेशनशिप में इस समय पड़ने के चांसेस हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। करियर की बात करूं तो सबसे ज्यादा पावरफुल जोन करियर है। 10वें घर कर्म का घर है। शुक्र यहाँ पर चार्म और इन्फ्लुएंस दोनों दे रहा है। पब्लिक डीलिंग हो, क्लाइंट से इंटरेक्शन हो, मीडिया सेक्टर हो, क्रिएटिविटी हो, डिजाइनिंग हो, ब्यूटी का फील्ड हो, हॉस्पिटैलिटी हो, मार्केटिंग हो, ये सब फील्ड अगर आप काम करते हैं इनमें तो बूम पर आएगा। बॉस आपसे इंप्रेस होंगे, प्रमोशन और रोल अपग्रेड होगा, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने का योग बहुत प्रबल है। लेकिन स्कॉर्पियो जो है वो हिडन कंपटीशन भी यहाँ पर आपके लिए लेकर आएगा। किसी को आपकी ग्रोथ पसंद नहीं आएगी, कोई आपसे जलेगा। इसलिए ऑफिस की पॉलिटिक्स पर भी नजर रखनी होगी। स्ट्रेटेजी और डिप्लोमेसी होगी तभी जीत पॉसिबल है साथियों। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो नई डील्स आपको मिल सकती हैं, नए क्लाइंट्स आपकी लाइफ में बढ़ सकते हैं, ब्रांडिंग आप किसी चीज की कर सकते हैं और आपकी पब्लिक इमेज जो है पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनने वाली है। लग्जरी हो, फैशन हो, ब्यूटी प्रोडक्ट हो, क्रिएटिविटी हो, कंसल्टिंग बिजनेस हो, इनमें आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो पाइपलाइन में हो तो हर क्लॉज पढ़ लीजिएगा साथियों। बिना पढ़े किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन मत कीजिएगा, आगे मत बढ़िएगा। स्कॉर्पियो जो है वो हिडन टर्म्स देता है, छुपी हुई चीजों की राशि है। ऐसा ना हो कि बहुत सारी शर्तें आपकी छुपी रह जाए और आप ऐसे डॉक्यूमेंट पे साइन कर दें, आगे जाके परेशान हो सकते हैं साथियों। पैसों की बात करें तो करियर बेस्ड आपकी इनकम बढ़ सकती है। आपकी रेपुटेशन आपका पैसा लेकर आएगी, लेकिन कंफर्ट स्पेंडिंग भी आपका बढ़ने वाला है। ब्रांड कॉन्शियस आपका मूड होगा, ये लेना ही है, ये मुझे खरीदना ही है, कैसे भी करके मुझे खरीदना है, ये वाइब्स आपके अंदर रहने वाली है। इसलिए इम्पल्स स्पेंडिंग से बचिएगा, बिना सोचे समझे खर्चा मत कीजिएगा, थोड़ा बजट बनाकर चलिएगा। फैमिली लाइफ में 10th हाउस जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी घर तक एक्सटेंड हो सकती है। फैमिली आपके डिसीजन से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखने वाली है, इसलिए उनके एक्सपेक्टेशंस पर आपको खरे उतरना होगा। हेल्थ की अगर बात करूं तो स्ट्रेस का लेवल बढ़ सकता है। आपके काम का प्रेशर, डाइजेशन, स्लीप डिस्टरबेंस कर सकता है साथियों। ट्रैवल की अगर बात करूं तो करियर और बिजनेस का संबंधित ट्रैवल आपका होगा। मीटिंग्स होंगे, इवेंट्स होंगे, कॉन्फ्रेंसेस होंगे और ये सब कुछ फ्रूटफुल रहने वाला। यू वर्सेस द वर्ल्ड वाला फेज नहीं, मी वर्सेस माय ओन लिमिटेशंस वाला फेज इस वक्त चलने वाला है साथियों। आपको अपने आप से ही लड़ना होगा, आप अपनी ही आपसे कंपटीशन करेंगे, तब जाके आपको इस फेज में सक्सेस मिलेगी। और यही ये गोचर आपको बताने आ रहा है। रेमेडीज की बात करूं साथियों, उपायों की, तो अपने पिता या सीनियर जो है, पिता तुल्य लोग हैं या बॉस जो है आपके, सीनियर जो है आपसे, उनको सम्मान कीजिए उनका। शुक्रवार को सफेद कपड़ों का दान कीजिएगा। अपने कार्यस्थल पर गॉसिप्स से और इधर उधर की जो बातें चल रही होती हैं, गॉसिप्स, उससे दूर रहिएगा, पॉलिटिक्स से दूर रहिएगा। अपनी गोल का एक जर्नल मेंटेन कीजिए, एक डायरी मेंटेन कीजिए, उसमें उद्देश्यों को, अपने लक्ष्यों को लिखते रहिए और उसकी मॉनिटरिंग करते रहिए, बहुत अच्छा रहेगा। अब अंत में हम पहुंचते हैं साथियों मीन राशि पर, या मीन लग्न या पाइसिस साइन। साथी शुक्र आपके 9वें घर से गोचर कर रहा है, 9th हाउस। 9th हाउस का क्या मतलब है? 9th हाउस का मतलब है आपका भाग्य, आपके डेस्टिनी, आपका रिलीजियन, धर्म, आपका हायर लर्निंग्स, गुरु, लंबी यात्राएं, एथिक्स, बिलीफ सिस्टम। और शुक्र जब 9th हाउस में स्कॉर्पियो में आएगा तो लाइफ जो है बड़े डिसीजंस मांगने लगती है साथियों। लव एंड रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप में आपके मेच्योरिटी आएगी, आप सोचना शुरू करोगे इस ये रिश्ते में सच में मुझे ग्रोथ का हिस्सा है भी या नहीं, यानी मुझे इस रिश्ते से जीवन में कुछ पॉजिटिविटी मिल भी रही है नहीं, सोचने पे मजबूर करेगा आपको ये।
डिफरेंट बैकग्राउंड या डिफरेंट कल्चर वाले व्यक्ति से आपका अट्रैक्शन पॉसिबल है इन दिनों में, जिसका कल्चर अलग है, बैकग्राउंड अलग है, संस्कृति अलग है, कल्चर अलग, बोल भाषा सब अलग सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस लव भी स्पार्कल हो सकता है। मैरिड लोग अगर आप हैं तो स्पिरिचुअल बॉन्डिंग आपकी बढ़ने वाली है, लेकिन बिलीफ क्लैशेस भी हो सकते हैं, इसलिए उनसे बचिएगा। फैमिली की बात करूं तो फादर या फिर पिता समान जो आपके परिवार में है, उनके साथ में कार्मिक कॉन्वर्सेशन पॉसिबल है आपकी, बैठकर उनके साथ कुछ दिल की बातें हो सकती हैं, कुछ फ्यूचर को लेकर के बातें हो सकती हैं, उनकी गाइडेंस आपको जरूर मिलेगी। या फिर किसी पुराने मुद्दे पर इमोशनल क्लियरिंग थॉट्स भी मिल सकते हैं आपको। फैमिली का ट्रैवल हो, रिलीजियस ट्रिप हो, टेम्पल का विजिट हो, इन सब का योग बन रहा है, मंदिर जाने के भी बड़े मंदिर का योग बन रहा है। करियर में 9th हाउस लक का हाउस होता है, भाग्य का। वीनस यहाँ पर अपॉर्चुनिटी विंडो को खोल देगा साथियों। फॉरेन कनेक्शंस बन सकते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिल सकते हैं, हायर रोल्स आपको दिए जा सकते हैं, स्टडी रिलेटेड करियर आपका बन सकता है, टीचिंग, मीडिया या फिर क्रिएटिव वर्क में आपको ग्रोथ मिलने वाली है। आपके बॉस या मेंटोर से स्पेशल सपोर्ट आपको मिल सकता है साथियों। अगर बिजनेस की बात करूं तो एक्सपेंशन का टाइम है साथियों, ये विस्तार करने का, नया मार्केट, नई सिटी, फॉरेन लिंक, इन सब के योग बहुत ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन स्कॉर्पियो एक हिडन रिस्क वाली राशि भी है। लीगल या डॉक्यूमेंट रिलेटेड मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिएगा साथियों। बहुत सोच समझकर डॉक्यूमेंट्स पर साइन कीजिएगा, बहुत सोच समझकर ही उन्हें आगे बढ़िएगा, पूरी तरीके से पढ़ने के बाद, जांचने के बाद। अगर आप स्टूडेंट है तो हायर स्टडीज हो, रिसर्च हो, फिलॉसफी हो, आर्ट्स हो, इसमें एक्सीलेंट टाइम रहने वाला है। 9th हाउस विजडम देता है साथियों, इसलिए सीखने की स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। पैसों की बात करूं तो लक बेस्ड गेन्स बढ़ जाएंगे साथियों। अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल सपोर्ट बढ़ जाएगा, लेकिन ट्रैवल और लग्जरी स्पेंडिंग आपकी बढ़ सकती है। हेल्थ की बात करूं तो एनर्जी आपकी ठीक रहेगी साथियों। बस ओवर ईटिंग या कंफर्टेबल फूड को अवॉइड कीजिएगा। ट्रैवल की बात करूं साथियों तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आपके जीवन में बढ़ सकता है, फॉरेन ट्रैवल बढ़ सकता है, पिलग्रिमेजेस की यात्रा हो, बड़े बड़े तीर्थ स्थलों की यात्रा हो, बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, और ये अच्छा भी रहेगा, कीजिएगा। स्पिरिचुअल एनर्जीज की बात करूं तो ये असली शिफ्ट है साथियों। आपका दिल कहेगा कि मैं लाइफ को और गहराई से समझना चाहता हूँ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहता हूँ। ध्यान रखिएगा। रेमेडीज की अगर बात करूं, उपायों की, तो गुरु या फिर टीचर का रेस्पेक्ट कीजिए, उन्हें सम्मान कीजिए, उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान कीजिएगा। यात्रा के डिसीजंस बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। और डेली सूर्यदेव को, सूर्योदय के समय उठकर सूर्यदेव को ग्रेटिट्यूड दीजिए, जल सींचिए और जीवन में रोशनी प्रदान करने के लिए उनका धन्यवाद कीजिए साथियों। तो साथियों, ये था सभी 12 राशियों के लिए विस्तार से विश्लेषण। अगर शुक्र स्कॉर्पियो में बैलेंस आप अपने लाइफ में लाना चाहते हैं तो याद रखिएगा, शुक्रवार को सफेद, क्रीम या हल्का गुलाबी पहनिएगा। ये सबके लिए कॉमन रेमेडीज है। ये शुक्र की फ्रीक्वेंसी को शांत करता है। शुक्र का खुशबुओं से भी संबंध है, इसलिए फ्रेग्रेंसेस, इत्र का, परफ्यूम्स का उपयोग शुक्र को आनंद चाहिए, इसलिए इनका यूज कीजिए। फ्रेग्रेंसेस उसका फ्यूल होता है। फाइनेंशियल डिसीजंस भावनाओं में आकर बिल्कुल मत लीजिएगा, स्कॉर्पियो इमोशनल पुल देता है। रिलेशनशिप्स में सच बोलिएगा, ये साइन सीक्रेट्स को फॉरगिव नहीं करता साथियों। यानी स्कॉर्पियो साइन जो है वो पहले से छुपे हुए राज की राशि है, राजदार, इसे और राज पसंद नहीं है, इसलिए ईमानदारी से रिलेशनशिप को निभाइएगा। आपका बेडरूम, आपका वॉलेट, आपका फोन, ये सब कुछ क्लटर क्लीन रहना चाहिए। शुक्र को सुंदरता और ऑर्डर पसंद है साथियों। किसी जरूरतमंद महिला की मदद करने से शुक्र की इंटेंसिटी शुभ फल देती है साथियों। अपने आसपास देखिएगा, किसी महिला को अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो लाकर दीजिए, उनकी किसी भी तरीके से मदद कीजिए। मेडिटेशन हो, डीप ब्रीदिंग हो, इमोशनल इंटेंसिटी हो, इन सबको ये ग्राउंड कर देता है, इसलिए मेडिटेशन पर जाइएगा, डीप ब्रीदिंग पर जाइएगा। तो साथियों, शुक्र का स्कॉर्पियो ट्रांजिट हल्का नहीं है, नहीं था और ना रहेगा। ये दिल की गहराई, दिमाग के डर और रिश्तों की सच्चाई को सामने लेकर आएगा। किसी के लिए प्रेम को बदल देगा, किसी के लिए पैसे और करियर को बदल देगा, और किसी के लिए परिवार और किस्मत बदल देगा। मगर एक बात को याद रखिएगा, स्कॉर्पियो तोड़ने नहीं आता, वो बदलने आता है साथ।
अगर आपने इस समय को अवेयरनेस, पेशेंस और ऑनेस्टी के साथ में जी लिया, तो आप इस ट्रांजिट से पहले वाले इंसान तो बिल्कुल नहीं रहने वाले, क्योंकि 8वीं राशि को ट्रांसफॉर्म करती है, बदल देती है इंसान को। आप अपना एक बेटर वर्जन बनकर निकलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसे वीडियोस लगभग रोज लेकर आते हैं। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश। अगर अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जितनी गहराई से आज तक नहीं हुआ हो, जिसमें 6 विद्याओं को एक साथ यूज करके हम आपको ब्लेंड देते हैं और डिसीजंस देते हैं और ऐसी गाइडेंस देते हैं जिससे आपका जीवन सफल बनने में हमारा जो प्रयास है उसकी ओर अग्रसर होते हैं। अगली वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात करूंगा। तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिए साथियों। जय श्री राम। किस्मत की रेखा